हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे। मेरे भाई सिर्फ आपको 100 दिन, अपने जीवन के सिर्फ 100 दिन मेरे को देना है। मेरे बताए हुए कहने पर चलना है और जो मैं बता रहा हूँ उस मार्ग पे चलना है। तो आपने आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा है, तो इसी बार अपन इसको उड़ा देंगे, दोनों एग्जाम को। प्री और मेंस यहाँ पर 100 दिनों के अंदर प्री और मेंस दोनों एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, कोई पेड कोर्स नहीं है मेरे भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और दूसरी बात मेरे भाई, जो पेड कोर्स आप चाहें तो एक खरीद लीजिए किसी और का, और हमारा फ्री वाला कोर्स देख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई कंपेयर अगर करोगे तो वहां पर भी आपको यहाँ से ज़्यादा मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो कि कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक, मतलब यूँ समझ लो कि आपने अभी तक रीजनिंग का नाम भी नहीं सुना होगा कि भाई रीजनिंग विषय कुछ होता है ना? मैथ्स करके कोई विषय होता है या फिर स्टैटिक जीके करके कोई विषय होता है ना? अगर नाम भी नहीं सुना होगा ना, तो भी आप यहाँ पर 100 डे में पहली ही बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाएँगे। ये अपनी गारंटी है। समझ गए बात को? ठीक है। अब ये कहानी है, सिलेक्शन पक्का है भाई। फुल रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स ज़ीरो से लेकर हीरो तक लेकर जाऊँगा मैं आपको, है ना? और यहाँ पर आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अगर आपके अंदर भी लग चुकी है तलब, तो अपन 100 दिन के अंदर बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। 100 डे के अंदर 21 नवंबर से चलने वाला 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। वैसे तो हम 100 डे के अंदर प्रैक्टिस भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। संडे संडे के दिन आपकी फुल टेस्ट प्रैक्टिस चलने वाली है। फुल टेस्ट प्रैक्टिस चलने वाली है, मिक्स क्वेश्चन, है ना? और बाकी अपना जो चल रहा है वो चलेगा। 85 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखा है हमने, और बिल्कुल लेकर आएँगे और दिखा देंगे दुनिया को 100 दिन के बाद कि भाई हम क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है? बात समझ गए? ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखें। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ भाई, कि सुबह 7 बजे मेरे भाई, सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसमें मैंने इंडेक्स पढ़ाया है। आप बस एक बार जाकर देख लें मेरे भाई, क्या कंटेंट दिया है अपन, है ना? फुल डिटेल के साथ। आप देख लें, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता मेरे भाई। कोई भी एग्ज़ाम दे लेना आप, एनटीपीसी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना। इंडेक्स से इससे बाहर अगर आ जाए ना, तो आके बोल देना कि भाई उससे बाहर चले ही आप। ठीक है? शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया है, शाम को 3 बजे डल चुकी है क्लास अपनी। है ना? तो ये जाकर देखना, इसको मत भूलना। इसको भी देखना और उसके बाद बताना मेरे भाई के शास्त्रीय नृत्य से अपन ने कुछ छोड़ा है। और कल और शास्त्रीय नृत्य के 100 एमसीक्यू में लेकर आने वाला हूँ। कितने? 100। मतलब कुल मिला के बात ये है भाई, कि एक बार पढ़ेंगे बस, एक बार। जीवन में एक बार पढ़ेंगे और 100 दिन पढ़ेंगे सिर्फ। उसके बाद कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई से भी एग्ज़ाम में बैठना आप। है ना? लेकिन आप विशेष अगर ये बात करूँ विशेषता इसकी, तो सिर्फ़ एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए प्री मेंस सब कवर होने वाला है, और इसके अंदर ही प्रैक्टिस होने वाली है, सब कुछ होने वाला है। ठीक? उसके बाद बात करूँ भैया, उसके बाद बात करूँ, तो भाई अपना मैथ्स का होता है 5 बजे। क्या होता है? मैथ्स का 5 बजे दिलीप सर पढ़ाते हैं हमारे, है ना? और ये भी फाउंडेशन कोर्स ही है, बिल्कुल मैथ्स का फाउंडेशन लेकर कैलकुलेशन से शुरू करा है। कैलकुलेशन से भी शुरू करा है, तो गुणा, भाग, जोड़, घटाव से शुरू हो रहा है ना? और अपना जो नंबर होता है, गिनती जिसको बोलते हो, उससे शुरुआत हुई है, यूँ समझ लो आप तो, है ना? भले आर्ट्स का स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठेगा ना, और दिलीप सर की विशेषता आपको पता ही होगी, ये लिखा हुआ है, क्रैक्ड दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सब कुछ क्रैक करी हुई है। अब अपन बात करते हैं भाई रीजनिंग का बेसिक। पहली क्लास जब आपने देखी होगी मेरी, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिक। आज हम रीजनिंग का बेसिक पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। रीजनिंग का पूरा बेसिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यूँ समझो कि रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक उठाएँगे ना, तो तकलीफ नहीं आने वाली। आज बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझो आप कि रीजनिंग आधी खत्म होने वाली है आज। क्या है? लगभग आधी नहीं, यूँ समझ लो कि 70% खत्म होने वाली है। कितना? 70% रीजनिंग आज खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं भैया अपनी कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट। सबसे पहले आधी रीजनिंग, जो 50% रीजनिंग जो टिकी हुई है, वो हमारे कोडिंग कोडिंग के ऊपर टिकी हुई है। मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो? है ना? तो आधी रीजनिंग किसके ऊपर टिकी हुई है? कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर टिकी हुई है। ठीक? तो अपन एक काम करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। करूँ शुरू?
कोड जरूरी है, कोड याद होना चाहिए। एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं, एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं वो उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। और सभी का जैसे ए का एक सीरियल वाइज हमको लेटर्स वो याद करने होते हैं और उनके इनवर्स याद करने होते हैं। बस इतना काम अभी फिलहाल अपने को करना है, तो वो मैं आपको करवा दूँ। जैसे कि एक लेटर होता है इजोटिकर। क्या होता है? इजोटिकर। इसको थोड़ा-सा आप दिमाग में रखें, दिमाग में रखना है सिर्फ, मतलब याद नहीं करना, याद तो मैं करवा ही दूँगा आपको, आप बेफ़िक्र रहें। ई का जैसे 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20 और वाई 25, ठीक है? ज़ेड सबको पता है लास्ट लेटर है और 26 लेटर होता है, इसका मतलब ज़ेड का कोड यहाँ पर 26 होने वाला है, ठीक है? और मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि किसी को ए, बी, सी, डी के कोड याद करवाने की ज़रूरत है। और देख भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1, 2, 3, 4 तक तो सबको एबीसीडी तो सबको आती है। ई का 5 यहाँ से कोड होता है, बिल्कुल होता है। अब कहानी स्टार्ट होती है असली, जो आपकी एबीसीडी जो अभी तक आपने पढ़ी है उसको भूल जाइए, नई एबीसीडी पढ़ते हैं। फिक्स, एफ से फीस नहीं फिक्स, फिक्स से 6 क्या है? एफ से फिक्स, फिक्स से 6 ठीक है? जी7, जी7 की सबमिट सुनी होगी और जी के अंदर ही यहाँ पर 7 दिख रहा है आपको ये, तो इसका कोड 7 ठीक है भाई। फिक्स, एफ फॉर फिक्स 6, जी 7, 7 यहीं पर छुपा हुआ है 7। जी के बाद होता है भैया एच, एच को ऊपर नीचे टोपी पहना हुआ, तो किसके जैसा लग रहा है? 8 जैसा लग रहा है। क्या बोला मैंने कि एच के ऊपर नीचे टोपी पहना हो आप, तो क्या लग रहा है? 8 जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना? आप देख लेना, यकीन नहीं हो ये 8 जैसा एच। एच के बाद आई, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जानते हो तो आप बोलते हो यस आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, जैसे ही बोलेंगे आई नो, है ना? आई के बाद जे 10, जे क्या होता है? 10, ये यहाँ से आप याद कर सकते हो, ठीक है? जे के बाद भैया किल याद करना हमको, के फॉर किल, किल से ये जो 2 डंडे लास्ट के, ये अपना कोड है 11। एल, एल फॉर लोयन, लोयन को देख के सर सबके 12 बज जाते, है ना? एम फॉर मंकी नहीं, एम फॉर मेरा, मेरा 13। एन फॉर 14, एन फॉर 14 होता है। अब यहाँ देखो एन से 14 कैसे याद करेंगे? ये एक डंडा सिंगल जो दिख रहा है इसको रखो, उसके बाद सर फिर क्या करेंगे? उसके बाद देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये 4 दिख रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा 4, 14, ठीक है? उसके बाद सर फिर हो गया 14। अब एन के बाद होता है ओ, ओ 15, वहां से याद कर सकते हो आप। ये 5-5 के गैप से होता है ना, 5, 10, 15, 20, 25, है ना? उसके बाद ओ के बाद आता है सर पी, पी को यहाँ पर मिरर में रखो, तो क्या दिख रहा है आपको? 6 जैसा दिख रहा है, तो ये 16। क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, और एस, एस से देखो यहाँ पर डंडा खींचेंगे ना तो 9 जैसा लग रहा है। 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि आई नो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो 19। एस के बाद T20, यू, यू, यू 21 में, मतलब मैं किस मांग रहा हूँ आपसे, यू 21 में, ठीक है? अब वी, वी समझते हो? वी ये वाला वी पढ़ो, वी, वी मतलब हम, वी मतलब हम दो हमारे दो, कैसे याद करेंगे? वी, हम दो हमारे दो। यू वी के बाद सर डब्ल्यू, ये W3 जैसा लग रहा है क्या भैया? बिल्कुल लग रहा है ना? तो 23। एक्स खतरे का निशान है, 24 घंटे खतरा बना रहता है भैया, है ना? और वाई 25 ऊपर से देख लो, और जेड लास्ट में 26, सभी को याद। भाई इसमें कुछ क्लियरिटी हुई है आपको? कुछ याद हुआ है, दिमाग में घुसा है क्या? इसके बाद क्या काम करना है, कैसे याद होगा, मैं बता दूंगा आपको। देखो एक बार मेरे साथ चलेंगे, इजोटी याद करेंगे। इजोटी से ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई 25, ठीक है? इजोटी याद कर लेंगे, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 और जेड का 26, ठीक है? ये याद कर लिया। उसके बाद एबीसीडी 1, 2, 3, 4 सबको याद है। फिक्स 6, फिक्स 6, जी 7, 7, एच को टोपी पहनाओ 8,
आई नो, मैं जानता हूँ। जे का 10, वहां से देख लो। किल का लास्ट वाले 2 डंडे 11 कोड। एल फॉर लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं। मेरा 13। एन को यहाँ पर देखो 1 डंडा और ये 4 थोड़ा सा नीचे करा तो 4 यहीं पर रिलेट हो रहा है। ओ 15 ऊपर से देख ले आप। पी को मिरर में रखा तो 6 जैसा दिख रहा है तो ये 16। क्वीन हमारे 17 साल के, आर 18 साल का। एस में एक डंडा खींचेंगे 19 और टी 20, यू 21 में और वी हम दो हमारे दो। डब्ल्यू 3 जैसा दिख रहा है इसलिए 23 और एक्स मतलब खतरा, खतरे का निशान 24 घंटे बनाता है। वाई 25 और जेड 26। 2 बार इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके परिवार वालों के नाम लिखना है और उनके कोड लिखना है। जैसे मैं याद करवा रहा हूँ उसी प्रकार से याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भैया अब अपन। अब इसके बाद सर और क्या याद रहना चाहिए? अब इनका इनवर्स याद होना चाहिए अपने को। इनवर्स जो जो मैं याद करवा रहा हूँ वो याद करते चलना। आधी रीजनिंग खत्म हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग, है ना। आधी रीजनिंग खत्म हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग अगर आ गया आपको तो। देखो भैया, ए टू जेड सबने सुना है नाम, है ना। बॉय का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। क्रैक्स का नाम सुना है सर। ड्रो का नाम सुना है, ड्रो 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 जो करते हैं अपन, है ना। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुना है ना। उसके बाद सर एफ से देखूं अगर मैं तो फालतू, फालतू सुना, फालतू, है ना। एफ के बाद जी, ग्रेट सुना है नाम, ग्रेट। ये सब याद करना है लेटर। ग्रेट एक दो बार 5-7 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगी। ग्रेट। और जी के बाद एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल का नाम सुना है। उसके बाद एच आई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में हमने को नौकरी ली है ना, तो इंडियन रेलवे याद कर लो। आई के बाद सर जे, जंगल क्वीन, है ना। उसके बाद के तो कमला पसंद या कुर्ता पजामा, कमला पसंद याद करो आप। ठीक। एल, लूडो, लूडो गेम खेला आपने? लॉकडाउन में बहुत खेला मेरे भाई लूडो गेम, है ना। और उसके बाद एल के बाद एम आता है। एम फॉर मेन, टिप टाप मेन बन जाओ भैया। ठीक है, ये बात समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। इतने लेटर याद करना है बस, आपके इनवर्स उल्टे याद हो जाएंगे आपको। कैसे सर? ए का जेड, जेड का ए टू जेड। बॉय से बी का वाई, वाई का बी, है ना। करेक्स का सी से एक्स, एक्स का सी। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। ई का वी, वी का ई, है ना। ये इनवर्स होते हैं। एफ का यू, यू का एफ। और जी का टी, टी का जी। एच का एस, एस का एच। आई का आर, आर का आई। जे का क्यू और पी का के, है ना। थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी अभी, तो आपको एल का ओ, ओ का एल, ठीक है। और एन का एम, एम का एन। ठीक है भाई। क्या क्या याद करना है अपने को? ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ या फिर ड्यू, ईवी, फालतू, ग्रेट, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन और कमला पसंद और लूडो और मैन। इतने से लेटर याद करना है, इनवर्स याद हो जाएगी। आ जाओ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो मेरा नाम है पंकज चौहान। क्या नाम है? पंकज चौहान। प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है ना। पंकज चौहान, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कोड लिखूंगा मैं। तो पी को मिरर में रखा था हमने, 6 बना था सर 16। ए 1 होता है। एन को देखो सर यहाँ पर एक डंडा है और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करा तो ये 4 जैसा दिख रहा है। के फॉर कील याद करा, लास्ट के 2 डंडे ए से 1, जे 10 होता है। ये कोड लिखे अपन ने। उसके बाद सर सी का 3, एच के ऊपर दोनों तरफ टोपी पहनाओ 8। ओ 15 होता है सर। यू 21 में आपने 21 मांगा था। एच फिर 8 टोपी पहना दो, ए 1 और एन फिर 14। ये कोड हो गया, हो गए कोड। उसके बाद इनका इनवर्स देखो। पी क्या सर? पी से क्या याद आ रहा है हमको? कमला पसंद, कमला पसंद। पी से हमने देखो कमला पसंद था अपने पास, कमला पसंद था भैया। तो के का पी का के, तो इसका के रख देंगे कोड। ए का सर ए टू जेड याद करा है बिल्कुल, तो ए का जेड रख दूंगा। एन सर मेन हमने याद करा था, याद करो एम। के का सर
तो कुर्ता पजामा, ये कमला पसंद, अभी हाल जस्ट तो इसका पी हो जाएगा। सर फिर ए का फिर से जेड, जे का बात करूं अगर सर, तो जे का क्या याद करवाया था आपको मैंने? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन याद करा था, जंगल क्वीन, है ना? तो ये जे का क्यू, जे का क्यू, जे का क्यू आ गया, तो ये उल्टा हो गया। तो ऐसे ही आपको अपने परिवार के नाम लिखना है, उल्टे सीधे भी याद करना और ये रिलेट करना है, ये वर्ड लेटर्स, है ना? तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। आज काम ही यही है, बेसिक मतलब बेसिक भैया। आधा मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेसिक क्लास आपने ले ली, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि 70% रीजनिंग आपको आ जाएगी। कितनी? 70%। और 30% रही, वो 100 दिन अपने मस्ती करेंगे अपन। 30% 100 दिन मस्ती करते करते अपन इसको उड़ा देंगे। तो बात समझ गए होंगे। अब ये बात हो गई भैया कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद सर फिर क्या है? उसके बाद अपना ये आता है सेकंड फेज, ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म। उसके बाद भैया इसमें क्या है कि कुछ पैटर्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो सवाल पूछता है ना, वो कुछ आपके लिए झलकियां लेकर भी आया हूँ, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग अपन पढ़ेंगे तो विशेष रूप से उसको अपन निपटा देंगे। सबसे पहले तो आप उसको छोड़ो, अभी फिलहाल तो ये याद करना। अगर ये याद कर लिया आपने, इसके कोड और ये जो इन्वर्स जो उल्टे बताए हैं मैंने, और इसको अच्छा हाँ, इसको आप निकाल भी सकते हो अगर आपके कोड याद हो गए तो। इसको कोड याद हो जाते हैं ना आपके, तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे सर? पी का उल्टा क्या होता है सर? ये निकालने के लिए क्या करेंगे? पी का कोड 16 होता है, इसके लिए कोड याद होने चाहिए। अब 27 में से 16 माइनस करो, 27 में से हर एक मतलब किसी को भी निकालना, 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 16 माइनस करूंगा तो 7, 7 4 11, 11 किसका होता है सर? के का कोड। तो पी का के, और डायरेक्ट याद हो आपको कमला पसंद या कुर्ता पजामा, तो के का पी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे ए का निकालना है, ए का एक कोड सबको याद है, 27 में से 1 माइनस करो सर, 26 आ जाएगा। 26 किसका कोड है? जेड का, ए का जेड। ये ट्रिक, ये मतलब फार्मूला भी है, लेकिन अपने को फार्मूले पे नहीं जाना, अपने को सीधा याद होना चाहिए भैया। जे आया तो मेरे को के याद होना चाहिए, बात खत्म, है ना? फार्मूला कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, दिमाग नहीं चलाना। 2 नंबर का प्रश्न, 2 से 2 नंबर आएँगे, इसमें भी अपन इतना दिमाग चलाएँगे तो फिर क्या होगा अपना बताओ, है ना? तो ये तो हो गई भई बात अपनी। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें समस्या आती है बच्चों को। किसमें आती है सर? समस्या ये है कि दायाँ-बायाँ में क्लियर है कि नहीं है? पहले ये बताओ। दायाँ इधर समझो, मैं बोर्ड की तरफ, आप कॉपी की तरफ खड़े हो, है ना? तो मेरे सीधे हाथ पर दायाँ होगा, मेरे सीधे हाथ पर दायाँ होने वाला है ना? जिसको अपन बोलते हैं राइट, ठीक है? मेरे उल्टे हाथ पर क्या होने वाला है? बायाँ। ये हमेशा याद रखना। बोले तो लेफ्ट, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर ये बोले अपने से कि दायाँ, तो ये ले भाई, बायाँ, तो ये ले भाई। समझ गए बात को? इतना क्लियर है? इसके बाद सर एक प्रश्न अपने से ये बनता है, उसमें देखो, एक तो लेटर रख देगा, क्या रखेगा? लेटर। एक नंबर रखेगा, है ना? और एक सिंबल रखेगा, है ना? अब सर लेटर, शब्द, नंबर, अंक, है ना? और सिंबल सर क्या होता है? प्रतीक। तो शब्द की अगर बात करें तो ए से बी, सी, जेड। अंक की बात करें तो 1 से 0 से स्टार्ट कर लो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक की बात करें तो इसकी बात कर रहा होगा। प्रतीक की बात करें सर, तो प्रतीक की बात करें तो एट द रेट, कॉपीराइट, ठीक है? और एंड, है ना? उसके बाद यूरो, उसके बाद डॉलर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद हैशटैग, उसके बाद स्टार। अब इसमें अपने को पता होना चाहिए भाई कि शब्द बोला है तो क्या होता है, अंक बोला है तो क्या होता है,
और प्रतीक बोला है तो क्या होता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और दाया बाया क्लियर होना, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, वो अपन आगे आगे करेंगे। तो एक आपको जानकारी होनी चाहिए भाई कि लेटर शब्द बोला तो इसमें क्या होने वाला है, नंबर अंक बोला है तो क्या होने वाला है। अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर कि मान लो कि ये 836 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अंक है या संख्या? तो ये पूरी की अगर बात करूंगा तो ये संख्या है। क्या है? संख्या। और इसमें जैसे 8 है, ये अंक है, जैसे ये 3 अंक है, 6 अंक है। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, इसी प्रकार का प्रश्न भी बनता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न बनते हैं इसके। एक तो ये वाले शब्द अंक प्रतीक में अपने को पता होना चाहिए शब्द कौन सा, अंक कौन सा है, प्रतीक कौन सा है। ठीक है, उसके बाद दाया बाया पता होना चाहिए और ये चीजें पता होना चाहिए। संख्या पूरी को बोलते हैं, अंक इसके अंदर जो है वो अंक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। इसके बाद एक चीज अपन दिशा और दूरी की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? दिशा और दूरी। अब दिशा और दूरी में क्या क्या जरूरी है वो पूरा क्लियर ही कर देते हैं। दिशा और दूरी की बात कर लेता हूँ, है ना। दिशा दूरी, सबसे पहला तो दिशाओं का ज्ञान भैया, ऊपर की साइड उत्तर होता है और नीचे की साइड दक्षिण होता है। ये तो क्लियर ही कर लो पहले ही, पहली फुर्सत में ये पता होना चाहिए, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण हमारा नीचे होता है। ठीक है, सीधे हाथ पर हमारा पूर्व होता है, उल्टे हाथ पर होता है पश्चिम। अब इसमें क्या है, आप रियल जो हमारी डायरेक्शन है वो भी देख सकते हो। जो सूर्य जिधर से उगता है आपके इधर, उधर की साइड सीधा हाथ करेंगे और अपने सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, और जिधर अपने करा है पूर्व और इधर पश्चिम। मतलब इधर देखूं तो सीधे हाथ पर पूर्व, उल्टे हाथ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये दिशाओं का ज्ञान अपने को होना चाहिए। इसके बाद क्या पता होना चाहिए सर दिशा और दूरी में? दिशा और दूरी में क्या पता होना चाहिए ये समझो। अब दिशा और दूरी में एक चीज और ध्यान रखनी है हमको। मान लो कि इसने बोला कि दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर जाना है, ये अपन ने जवाब दिया। फिर सर इसने बोला कि बाएं मुड़ो, तो बाएं मुड़े इधर। और अगर इसने यूं बोला मान लो कि 4 जाना है, ठीक है 4 जाना है। अब इसने वापस बोला कि फिर बाएं मुड़े, तो ऊपर की साइड गए और इसने यूं बोल दिया कि 7 किलोमीटर जाना है। तो अब इस चीज का ध्यान रखना आप। जैसे मान लो ये डायग्राम बना रहे थे, या तो कोई स्केल तो नाप नहीं रहे अपन, लेकिन इतना कॉमन सेंस अपने को लगाना है इसके अंदर कि ये जो 6 है, ये 7 बड़ा है 6 से, है ना। तो ये जो डंडा अपन ने खींचा है, ये बड़ा रखो भैया 6 से। ये कॉमन सेंस लगाना। यहाँ स्केल से तो नाप नहीं रहे अपन के भाई इतना करना है, लेकिन कॉमन सेंस ये लगाना कि भाई ये 6 है और ये 7 है, तो यहाँ उससे मतलब ये इसका बेस है, ये भी इसका बेस है, तो यहाँ से खड़ा हो रहा है ये डंडा, तो 7 बड़ा ही होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आगे निकाल दो, मतलब बड़ा रखो। ठीक है, ये बात समझ गए। उसके बाद बात करूं अगर मैं, मतलब कॉमन चीजें ये कोई नहीं बताएगा भाई, है ना। आप भले पेड कोर्स में 10,000 रुपए भी फीस भर दोगे ना, तो नहीं बताएगा कोई आपको। ठीक है, ये करना है। उसके बाद बात करूं मैं, अभी ये तो प्रश्न करेंगे ना जब भी चीजें बताऊंगा मैं, अभी आप सीख लो, ये चीज समझ गए। उसके बाद सर अगर मान लो कि अब अगर मान लो कि आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, कहां पर देख रहे हो? उत्तर की तरफ। तो सर दाया बाया किधर होगा? उत्तर की तरफ देख रहे हो तो सीधे हाथ पर दाया होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना है ना। और उल्टे हाथ पर बायां होगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए, कौन सा वाला? ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये दिशा और दूरी वाला, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना मेरे भाई, तो यूं समझो कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब यूं समझ लो मोस्ट ऑफ दी आपके 5 से 7 टॉपिक खत्म हो जाएंगे इसमें। क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल आपके दिमाग में, है ना। पूरी क्लियरिटी आ जाएगी इसको पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप, है ना। अगर मान लो कि ये उत्तर की तरफ नहीं है और सर दक्षिण की तरफ है, तो फिर क्या है रगड़ा? इसका भी देख लेते हैं। ये दक्षिण की तरफ अगर मुंह है किसी भी पर्सन का, तो दक्षिण की तरफ तो सर दाया बाया पलट जाता है ना। क्या होता है? दाया बाया पलट जाता है। तो बाया सीधे हाथ पर आ जाएगा और दाया उल्टे हाथ पर चले जाएगा। ठीक है, अब सर पूर्व की तरफ अगर हो, मान लो ये पूर्व की तरफ, है ना। पूर्व की तरफ हो तो क्या है सर? तो दाया नीचे की साइड आ जाएगा और बाया ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक। अब सर पश्चिम की तरफ हो तो पश्चिम की तरफ इधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, दाया ऊपर की साइड चले जाएगा और बाया नीचे की साइड आ जाएगा। ये पश्चिम। और अगर डायरेक्ट आप जाना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो
अब यूं देखो, इसको दोनों हाथ को ले जाओ और पूर्व की तरफ ले जाओ। किधर? पूर्व की तरफ, ऐसे करके क्या कर रहे हो, पूर्व की तरफ यूं है ना? तो पूर्व की तरफ है तो अपना सीधा हाथ किधर है, देखो सीधा हाथ नीचे है ना, तो सीधा हाथ नीचे मतलब सीधा अपन ने देखा दायां है, तो नीचे की साइड दायां होगा, ऊपर की साइड बायां होगा। अब उत्तर का बोल रहा है तो उत्तर देखो, सीधा हाथ दायां, उल्टा हाथ बायां, ब से बांका, ब से बायां, है ना? और यहाँ पर पश्चिम की तरफ बात करें तो ये देखो, अब देखो सीधा हाथ किधर है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर दायां हो जाएगा और उल्टा हाथ नीचे बायां हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप कि नहीं समझे? समझे? दक्षिण की तरफ है तो सर अभी इधर समझो, यहाँ से नीचे ले जाऊंगा मैं, तो सीधा हाथ इधर है, दायां इधर होगा, बायां उधर होगा। क्लियर? क्लियर मेरे भाई, है ना? ओ तेरी तो, क्लियर? देखो तो एक बार चेक करो। हेलो? हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ तो भाई ये चीज क्लियर हो गई, ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। ठीक, अब ये दिशा दूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को। उसके बाद सर एक और दिशा दूरी दूरी में एक और चीज जरूरी है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपने सुना हो तो, है ना? पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होती है सर? इसके लिए होती है ना? ये कर्ण होता है हमारा, और ये आधार होता है, और ये लंब होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमसे पूछ लेता है, तो कर्ण का फॉर्मूला आपको याद करना, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद करना है ना? ये कभी कभी बन जाता है हमसे, क्या हो जाता है, ये कभी कभी हमसे बन जाता है। ठीक है, ये इसमें दिशा और दूरी में काम देता है। बाकी ये जो दिशाओं का ज्ञान है भाई, ये तो हर एक टॉपिक में लगने वाला है, बहुत सारे टॉपिक में आप पजल करो, कुछ भी करो, सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ करो। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? अच्छा ये प्रश्न आ गया, ठीक है, इसको अभी छोड़। ठीक है, अब अपने अपन ने क्या क्या चर्चा कर ली सर? एक तो दिशा दूरी का निपटान कर दिया अपन ने, दाएं बाएं लेटर शब्द वगैरह सब कुछ अपन ने समझ लिया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के कोड वगैरह पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ पर क्या छूट रही है भाई, यहाँ पर आपके सामने, हाँ, घड़ी का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था क्या? घड़ी का कॉन्सेप्ट शायद ही देखने को नहीं मिला, नहीं मिला अपने को, घड़ी और कैलेंडर से सवाल आपको एनटीपीसी में देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, दिशा दूरी हो गई। अब हाँ, ब्लड रिलेशन, भाई रक्त संबंध से जो जो चीजें अपने को क्लियर करनी, मैं रक्त संबंध आपको बता देता हूँ आज, बाकी तो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही। रक्त संबंध से कुछ बेसिक जानकारी जो कोई नहीं पढ़ा था वो पढ़ाएंगे यहाँ पर। देखो भाई, अगर मान लो कि आपको पता है, क्या पता है कि जैसे आपको मान लो कि मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ, ठीक है, अब मैं लड़का हूँ, अगर लड़का हूँ तो प्लस लगाऊंगा, मान लो यहाँ पर लड़का हूँ, मतलब लड़का या मेल रहेगा कोई भी, इसको छोड़ो अभी, मेल से बात करते हैं, है ना? हाँ, अगर मान लो मेल है तो प्लस लगाएंगे और फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे, है ना? उसके बाद सर अगर जैसे मान लो भाई भाई है, या बहन बहन है, या भाई बहन है, तो जैसे मान लो कि पी और क्यू दोनों भाई भाई है, तो यहाँ पर सिंगल डंडा, दोनों भाई भाई है तो प्लस प्लस लगाऊंगा, पी बहन है, क्यू भाई है, तो ये प्लस और माइनस ऐसे लगाएंगे। बात समझ रहे हो आप? अगर यह बहन बहन है तो बहन बहन, मतलब लेवल में है ना भाई, भाई बहन लेवल में है। अब सर आप बोलोगे पति पत्नी भी लेवल में होते हैं, तो हाँ, पति पत्नी सर एक डंडा जब खींचा अपन ने, मान लो ये पी पति है और क्यू पत्नी है ना, तो अपन इसको दो डंडे से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो दो यहाँ पर लाइन खींची है, इसका मतलब पति पत्नी अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पति और पत्नी, ठीक, और ये भाई बहन। ठीक है, ये चीज क्लियर, इतने से आपको ध्यान रखना है। अब लड़का अगर मान लो कि पी जो है, पी का पी का लड़का है क्यू, तो इसको नीचे रखेंगे भाई, नीचे ही है ना, अगर लड़का है, ये मान लो ये लड़का है, इसका इसका बाप है ये, ठीक है, तो ये पिताजी ऊपर ही रहेंगे और बेटा नीचे रहेगा। अगर इनके भी पिताजी है मान लो एस, तो ये ऊपर रहेंगे, है ना, या फिर माता जी है तो ऊपर रहेगी। पी की माता मान लो कि आर टी है, तो ये टी माता हो गई, दो डंडे पति पत्नी है ना, ये तो ऐसे ऐसे रिलेट करें, मतलब पिताजी ऊपर आएंगे, फिर दादाजी और ऊपर आएंगे,
भाई बहन पति पत्नी सब एक लाइन में चले। ठीक है, ये रक्त संबंध मतलब कि यहाँ पर जो रियल रक्त संबंध चलता है उसी पर आधारित बात होती है ना, जो रियलिटी में बात होती है वही रियलिटी में बात होती है। बात समझ गए? ये मान लो कि आप ये खुद है ना, अब इसका बेटा और इसका भी अगर पोता होगा, मान लो पोता होगा, यहाँ पर बी पोता है ना, तो ये और नीचे आएगा, मतलब जो जो पीढ़ी चलती है उस हिसाब से। मान लो ये खुद है, खुद के पिताजी, और इनके दादाजी की बात करूं मैं, ये दादाजी है, बात समझ गया, इसके दादाजी, मतलब ये ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और उधर। ठीक है, बात समझ गए? तो इसे रिप्रेजेंट करना रहता है। और एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, ये जो मिसिंग ना हो जाए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। मान लो कि आपके पास लाइन लिखी है कि आर जो है क्यू का भाई है। क्या लाइन लिखी है? ये लाइन आपके सामने आई है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आर क्यू का भाई है ना, तो आर कौन कौन भाई कौन है? भाई कौन? तो आर है। कौन है जो पहले आएगा? वही भाई है। तो आर भाई है, ये तो क्लियर हो गया। अब किसका है? तो क्यू का भाई है। अपन ने देखा अभी कि भाई भाई या भाई बहन। अब यहाँ पर एक चीज समझो आप, कि आप क्यू का जेंडर डिसाइड कर सकते हो क्या? आप बता सकते हो इस लाइन से कि क्यू क्या है, बहन है या भाई है? बता सकते हो क्या? अगर ये भाई है आर, तो क्यू क्या होगा? भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और इसको बहन लगा देते हैं या फिर भाई लगा देते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन वो सरासर गलत है मेरे भाई। जब तक प्रश्न नहीं बोले तब तक हमको कदम नहीं उठाना। हमको सिर्फ जानकारी दी है आर जो है वो भाई है, मतलब प्लस है ना, और क्यू का भाई है। तो क्यू भाई जरूरी है क्या कि लड़की हो, या फिर जरूरी है कि लड़का हो? कुछ भी हो सकता है। जब तक हमको जानकारी ना मिले तब तक हम नहीं लगाएंगे। ये चीज आप ध्यान रख लेना। हाँ, लेकिन एक और लाइन है मजेदार, यहीं पर मैं बोल दूं कि आर जो है क्यू का पति है। क्या है? पति है। तो अब यहाँ पर अपन क्लियर है और श्योर है और छाती ठोक कर बोल सकते हैं मेरे भाई कि आर तो पति है। कौन है? आर तो पति है, लेकिन क्यू का पति है। तो अब यहाँ पर श्योर है हम कि ये दोनों पति पत्नी है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि भाई ये पत्नी है। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर जब तक ना बोले, हाँ इसमें आप श्योर हो 100% ये वाली लाइन में, लेकिन इसमें श्योर नहीं होना है हमको और हमारा दिमाग नहीं लगा, है ना। जैसे मान लो अगर ये बोल देता कि पी क्यू का बेटा है ना, बेटा है, तो भाई पी जो है क्यू का बेटा है, तो पी तो बेटा है, लेकिन क्यू जो है वो माँ है या पापा है? ये क्लियर है क्या? नहीं है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता इस लाइन को पढ़ के कि क्यू क्या है, माँ है या बाप। हाँ, ऑप्शन में अगर बोल दे, ऐसा दे दे कि माँ और ऑब्लिक पिता, ऐसा अगर दे दे तो बिल्कुल लगा देंगे हम। लेकिन एक जेंडर क्लियर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो रक्त संबंध से मेरे भाई यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। ठीक है, और ये चीजें अगर आपको पता हो गई रक्त संबंध से, ये चीजें पता हो गई, मतलब बेसिक का भी बेसिक है यूं समझ लो, है ना। ये चीजें पता है तो आपको रक्त संबंध में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सर कहाँ दिक्कत आती है हमको? दिक्कत आती है सर हमको पजल में। कहाँ पर दिक्कत आती है भाई? कहाँ पर दिक्कत आती है? पजल में। ठीक है, अब पजल में भी सर मंथ मंथ वाइज, अगर मंथ बेस्ड दे दे अगर पजल, तो मंथ बेस्ड के लिए क्या पता होना चाहिए सर? मंथ बेस्ड के लिए कुछ नहीं है भाई, कुछ याद करने रहते हैं हमको। जैसे अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये 4 मंथ हमको याद करने होते हैं बस। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या याद करने सर? ये सभी, इनके अंदर दिन जो होते हैं वो 30 दिन होते हैं। और बाकी में फरवरी में आप जानते हो, फरवरी में आप जानते हो 28 या 29 दिन होते हैं, है ना। फरवरी में आप जानते हो 28 या 29 दिन होते हैं। बाकी जितने भी बचे हैं हमारे, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया मान लो, है ना, मार्च अप्रैल हो गया, जून, मार्च, अप्रैल,
हाँ, अप्रैल भी हो गया। अप्रैल, मई, जून नहीं है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जितने भी है 31 दिन वाले, है ना? 31 दिन वाले। ये याद करना ज़रूरी है। ये याद करना ज़रूरी है, तो ही आपसे बनेगी, ठीक है? उसके बाद सर, अगर मान लो कि आपको सर्कल सर्कल बिठाना है, ठीक है? क्या बिठाना है? सर्कल। अब सर्कल में आपको बोल दिया कि अंदर के साइड देख रहे हैं। क्या बोल दिया? अंदर के साइड देख रहे हैं। सभी अंदर के साइड देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको पहला काम क्या करना है कि बिठाना यहाँ से स्टार्ट करना। कहाँ से? यहाँ से। और अगर यही अगर बाहर की साइड देख रहे होते, कहाँ पर? बाहर की साइड, तो आपको बिठाना आसान रहेगा कहाँ से सर? यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट, ठीक है? तो ये क्या आसान पड़ जाता है काम अपना। बाकी तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आपको बता ही दिया है मैंने कि भाई अगर ये दिशाओं का तो ज्ञान पहले ही दे दिया भाई कि बाहर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दायाँ-बायाँ किधर होने वाला है। अंदर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दायाँ-बायाँ किधर होने वाला है। ठीक है? ये चीज़ समझ गए। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद ये कुछ प्रश्न लेकर आया था मैं। जैसे ये प्रश्न है, इसका ये है, इसका ये है, तो एम का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है? एम का। तो एम कहाँ पर है ये देखो आप। जैसे एम यहाँ पर है ना? तो एम का कोड इसने पूछा है। ठीक है? टी डी, टी का भी कोड है अपने पास। तीसरे नंबर पर 0 है, इसने अलग रखा हुआ है। ठीक है, इसको अपन क्वेश्चन से करेंगे जब कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था मैं, लेकिन ये करने से कोई मतलब नहीं है। जब अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे ना, तब करेंगे। ठीक है? उसके कोड लिखेंगे ना हम, तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि क्या रख रहा है ना? इसके अगर कोड लिखेंगे ना हम, तो अपने को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक? जैसे कि एम का कोड पूछा है इसने, है ना? एम का कोड पूछा है, एम का कोड क्या हो सकता है भाई? ये देखना है। देखो, मेरा तेरा, B2, T20, S19, A1, ठीक है? तो इसको कितने 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, अच्छा इसने इधर-उधर तो नहीं करा है? एम, एम अगर यहाँ पर सिंगल है, ये देखो आप, एम सिंगल है, बी भी है, टी भी है, एस है क्या? एस नहीं है। ए है क्या? हाँ, ए भी है। तो यहाँ पर सिंगल कोड हो सकता है क्या? 2, 6, 2, 6, 6 मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका सिंगल कोड जो है वो 6 होने वाला है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, देख लेना आप, इधर-उधर करा है इसमें तो कोई इतना विशेष नहीं है ना? यहाँ से और यहाँ से इसको इधर-उधर करा है, ठीक है? ये तो अपन पूरी जानकारी पूरा क्लास पढ़ेंगे अपन, कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ेंगे ना, तो पूरी क्लास पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 150 प्रश्न अपन करने वाले हैं। तो मेरे भाई आप है ना, रेगुलर 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। टॉपिक वाइज़ टॉपिक वाइज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक अपनी क्लासेस चलती है ना? शाम को 7 बजे आपकी रीजनिंग होती है, सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर होती है, ठीक है? उसके बाद बीच में आपको पता है 10 बजे होती है, एक 3 बजे होती है और एक 5 बजे होती है। बिल्कुल देखना ना भूलें और आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर जाएँगे हम, बेफ़िक्र रहें आप, ठीक है? तो मिलते हैं अपन कल, पूरा देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग लेकर आएँगे, पूरे 50 प्रश्न अपन करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के। हर एक पैटर्न, हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। आपने झलक देख ही ली होगी कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है, इसको करने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप करने की कोशिश करना एक बार, है ना? क्वेश्चन तो बहुत बेस्ट शानदार लेवल के लेकर आया हूँ मैं। आप एक बार करने की कोशिश करना इन सब प्रश्नों को, ठीक है सिंपल ही ये सब प्रश्न, है ना? इनको कोशिश आप ज़रूर करना। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में सुबह मॉर्निंग में।